युद्ध कहीं भी हो, नुकसान पूरे समाज का होता है। जंग लड़ने वाले देश ही सिर्फ दंश नहीं झेलते, जहमत पूरी दुनिया को उठानी पड़ती है। बीते एक साल से रूस और यूक्रेन युद्ध में तबाह हो रहे हैं और उसका प्रभाव भी दुनिया के देशों पर पड़ रहा है। शायद ये बात अब सभी को समझ आने लगी है। गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र में युद्ध खत्म करने को लेकर प्रस्ताव पास हुआ। दोनों देशों की लड़ाई ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस जंग की वजह से विश्व में अस्थिरता बढ़ी है। यूक्रेन अपने सहयोगी देशों की मदद से प्रस्ताव लेकर आया। रूस के यूक्रेन में युद्ध खत्म करने और अपनी सेना को वापस ले जाने को लेकर यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव 141 से पारित हुआ। यानी 141 देशों ने यूक्रेन के समर्थन में वोट किया। वहीं 7 देशों ने विरोध में वोटिंग की। भारत और चीन ने यूएन में वोटिंग से दूरी बनाए रखी। प्रस्ताव पारित होने के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि ये प्रस्ताव इस बात का सबूत है कि केवल पश्चिम ही नहीं, जो उनके देशों का समर्थन करता है। जिन 7 देशों ने वोटिंग के खिलाफ मतदान किया वो बेलारूस, माली, निकारागुआ, रूस, सीरिया, उत्तर कोरिया और इरिट्रिया है। हालांकि रूस के खिलाफ ये सबसे ज्यादा वोटिंग नहीं है। पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन हमले के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के समर्थन में 143 वोट मिले थे। रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर 2 दिनों तक महासभा में चर्चा हुई, जिसमें 75 से ज्यादा देशों के विदेश मंत्रियों और राजनयिकों ने संबोधित किया। चर्चा में यूक्रेन के क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के समर्थन में मजबूत आवाज उठी। रूस और यूक्रेन युद्ध को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। युद्ध में दोनों पक्षों से अभी तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन के कई शहर खंडर बन चुके हैं। युद्ध के चलते दुनिया भर में खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई है, लेकिन फिर भी रूस युद्ध रोकने को तैयार नहीं है। इंटरनेशनल डेस्क, सिटीजन पोस्ट।